नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश के बरगी डैम में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। बिना किसी अटकलबाजी के सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों और हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम इस पूरी त्रासदी का एक पेशेवर इन्वेस्टिगेटिव विश्लेषण करेंगे। आखिर उस दिन डैम पर सच में क्या हुआ था, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। शुरुआत बिल्कुल एक आम सुखद टूरिस्ट क्रूज की तरह ही होती है। पानी एकदम शांत था, सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक भयंकर तूफान आता है और महज कुछ ही मिनटों में वो शांत सफर एक खौफनाक दुष्स्वप्न में बदल जाता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो चीजें कुछ इस तरह हुईं। क्रूज पर करीब 30 से 40 यात्री सवार थे। जब नाव निकली तब माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन डैम के बीचों बीच पहुंचते ही मौसम ने एकदम से करवट ले ली। बहुत तेज हवाएं चलने लगीं, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और इसके ठीक बाद पानी के उस तेज बहाव में नाव अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठी और पलट गई। अब जैसे ही क्रूज पलटा, जाहिर है कि वहां भयानक अफरा तफरी मच गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी रिएक्ट करने या खुद को बचाने का रत्ती भर भी समय नहीं मिला। जिन लोगों को तैरना आता था उन्होंने किसी तरह पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कई यात्री उसी गहरे पानी के अंदर ही फंसकर रह गए। इस भारी अफरा तफरी के बीच तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बचाव दल के एक सदस्य का बयान था कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और सच में एक एक सेकंड बहुत कीमती था। गोताखोरों और स्थानीय प्रशासन ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए पानी में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कई लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी लापता लोगों की तलाश लगातार जारी रही। इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू रेस्क्यू के दौरान सामने आया। रिपोर्ट्स में एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने बचाव दल तक को अंदर से हिलाकर रख दिया। पानी के भीतर एक मां अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए मिली थी। ये घटना सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये इस बात की बहुत गहरी याद दिलाती है कि इन हादसों की असल मानवीय कीमत क्या होती है। इस हादसे में कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि क्योंकि हम एक पेशेवर और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें अटकलों से बचना चाहिए। अभी भी अंतिम आंकड़े और आधिकारिक पुष्टि आना बाकी हैं, जो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगी। अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम और गंभीर सवाल पर आते हैं। क्या खराब मौसम की चेतावनी होने के बावजूद इस क्रूज को जाने की परमिशन दी गई थी? नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि मौसम के अलर्ट्स, रडार डेटा और हवा की गति को देखते हुए नाव के प्रस्थान को तुरंत रोक देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यह लापरवाही का एक बहुत बहुत बड़ा सबूत है। इसी से जुड़ा जवाबदेही का दूसरा बड़ा बिंदु है सुरक्षा उपकरण। क्या उन 30-40 यात्रियों के पास लाइफ जैकेट जैसी एकदम बेसिक सुरक्षा चीजें मौजूद थीं? पानी के सफर में यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि जान बचाने की सबसे बड़ी जरूरत है। जांच अधिकारियों को अब यह साफ करना होगा कि क्या इमरजेंसी के वक्त ये उपकरण लोगों की पहुंच में थे, और क्या क्रूज के स्टाफ को ऐसी स्थिति को संभालने की कोई ट्रेनिंग मिली भी थी या नहीं। और ये बातें तार्किक रूप से हमें इस सवाल पर ले जाती हैं कि क्या क्रूज ऑपरेटरों ने समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया था। इस मामले पर समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ऐसी आपदाओं को तभी रोका जा सकता है जब ऑपरेटर्स जीरो टॉलरेंस सुरक्षा नीति अपनाएं। मतलब क्रू के लिए नियमित मॉक ड्रिल बिल्कुल अनिवार्य होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां इन नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था। अगर हम इन सारी सिस्टमैटिक विफलताओं को एक चेकलिस्ट में समेटें, तो अधिकारियों को मुख्य रूप से इन चीजों की जांच करनी होगी: मौसम अलर्ट का पालन, लाइफ जैकेट का होना और नियमों का सख्त अनुपालन। भविष्य के लिए ये एक बहुत जरूरी वाटर सेफ्टी टिप भी है। अगर कोई भी टूरिस्ट नाव पर सफर कर रहा है तो चढ़ने से पहले हमेशा अपनी लाइफ जैकेट और इमरजेंसी एग्जिट को खुद जरूर चेक करे। तो इस पूरी रिपोर्ट के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। बरगी डैम की ये घटना सिर्फ एक बुरा हादसा नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रशासनिक और सुरक्षा सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी और स्पष्ट चेतावनी है। इन कमियों को समझना इसलिए इतना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह की त्रासदी का शिकार ना हो। अंत में एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में गूंजना चाहिए: छोटी सी लापरवाही की कीमत कितनी बड़ी और भयानक हो सकती है, ये हमने देखा। प्रशासन और नियामक संस्थाओं को सुरक्षा प्रोटोकॉल को सबसे ऊपर रखने के लिए आखिर और कितनी ऐसी चेतावनियों की जरूरत पड़ेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सवाल जरूर पूछते रहें।